तेल की किल्लत क्यों बढ़ा रही है दुनिया की टेंशन, आज इस वीडियो के जरिए समझेंगे। जी हाँ, मिडिल ईस्ट तनाव के बाद तेल की किल्लत दुनिया की टेंशन क्यों बढ़ा रही है, इसका सच क्या है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। रोजाना 10 करोड़ बैरल से ज्यादा उत्पादन और खपत के बावजूद तेल की कमी चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्रूड ऑयल क्या है जिसकी किल्लत ने दुनिया की सांसें थमा दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल के क्रूर रवैये और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद दुनिया भर में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। तेल की किल्लत और बढ़ती मांग ने हर किसी के जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। लेकिन क्रूड ऑयल असल में होता क्या है और ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक ही सीमित क्यों नहीं है, इसको लेकर लोगों में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर इसकी किल्लत से दुनिया की सांसें थमने क्यों लगी। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से क्या क्या बनता है, आज इस वीडियो के जरिए समझेंगे और जानकारी आपको देंगे। दरअसल क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल कहा जाता है, धरती की, पृथ्वी की गहरी परतों से निकाला जाने वाला नेचुरल तेल है। ये काला, गाढ़ा और हाइड्रोकार्बन से भरपूर होता है। रिफाइनिंग यानी शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद इसे अलग अलग उत्पादों में बदला जाता है। सबसे आम उत्पाद हैं पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, जो हमारी गाड़ियों, ट्रकों और जहाजों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एलपीजी, नाफ्था, भारी ईंधन तेल और एविएशन फ्यूल भी क्रूड ऑयल से निकलते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि क्रूड ऑयल सिर्फ ईंधन ही नहीं बनाता है, इसके कई हिस्सों से प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, पेंट, मोम, इत्र और कई दवाइयां भी तैयार होती हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के तकरीबन हर पहलू में ये छिपा है कि इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, जूते या खिलौने हो। अगर हम कहें कि सुबह से लेकर शाम तक और हर कदम पर क्रूड ऑयल किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है तो गलत। हर दिन 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर टिका हुआ है और मिडिल ईस्ट समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। पेट्रोल, डीजल से लेकर प्लास्टिक और कई रोजमर्रा की चीजें जब इसी से बनती हैं तो स्वाभाविक है कि इसका दखल आम जिंदगी पर पड़ेगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि हर रोज जितना क्रूड तेल निकाला जाता है वो उसी दिन इस्तेमाल हो जाता है। हालिया अंदाजे के मुताबिक साल 2026 में दुनिया भर में रोजाना तकरीबन 107 मिलियन बैरल यानी 10.7 करोड़ बैरल तेल और अन्य पेट्रोलियम लिक्विड्स का उत्पादन हो रहा है। साल 2025 में यह आंकड़ा लगभग 103 से 106 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बीच था। अगर सिर्फ शुद्ध क्रूड ऑयल की बात करें तो इसका उत्पादन आमतौर पर 86 से 102 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बीच रहता है। इस उत्पादन में अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और ब्राजील जैसे देश सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। खासकर अमेरिका 2026 में तकरीबन 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। क्रूड ऑयल की खपत भी रिकॉर्ड स्तर पर होती है। जहां उत्पादन बढ़ रहा है तो वहीं तेल की खपत भी लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है। साल 2025 में पहली बार दुनिया में रोजाना तेल की खपत यानी किया जाने का मेयार 105 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ऊपर पहुंच गया। साल 2026 में ये मांग लगभग 104.5 से 105.5 तक ये मिलियन बैरल या प्रतिदिन के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि इस साल मांग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। इसकी वजह है तेल की बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, जिसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध से पूरी दुनिया असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है। तो रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर ईंधन के इस्तेमाल तक हर चीजों पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप आज भी बाजार में जाएंगे तो पेट्रोल पंप्स पे लोगों की लाइनें बढ़ी हुई हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई देशों में अब लिमिट्स भी लगा दी गई हैं कि पेट्रोल और डीजल अब तय लिमिट्स के मुताबिक ही लोगों को मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने जखीरा करना शुरू कर दिया था, स्टोरेज करना शुरू कर दिया था और इसीलिए सरकार अपने अपने तरीके से इस हवाले से फैसले लेते हुए दिखाई दे रही है। तो वैश्विक बाजार पर असर पड़ रहा है, खपत जो है वो बढ़ रही है। खपत तो वैसी की वैसी बनी है, लेकिन आयात जो है वो कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग घबरा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हमने देखा है कि चाहे एलपीजी हो या पेट्रोल पंप्स, वहां पर लोगों की तादाद ज्यादा दिखाई दे रही है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप कहीं पर भी निकल जाइए, आप जहां
पेट्रोल पंप्स पे तो लोगों की लंबी लाइनें देखेंगे, वहीं एलपीजी सिलेंडर्स लिए लोग भी आपको नजर आ जाएंगे सड़कों पर, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग भी बड़ी ही मुश्किल से इस वक्त हो रही है। और अगर मुश्किल से हो रही भी है तो इसकी डिलीवरी के हवाले से भी कई दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है, इसीलिए लोग परेशान हैं। और इसका सीधे तौर पर इसकी सीधे वजह यह है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के दरमियान जो जंग जारी है, इसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है और इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है।